मित्रों नमस्कार। अभी आपने भारत पाकिस्तान का एक छोटा सा ऑपरेशन सिंदूर देखा, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की धज्जी उड़ा दी और नेस्तनाबूद कर दिया। और मैंने पहले ही वीडियो बनाया था कि ये फन कुचला हुआ सांप आगे दिक्कत खड़ी करेगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारे रहस्य तो ज़रूर खोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी तो मैंने पहले तो बता ही देता था 3-3, 4-4 साल पहले, लेकिन उसका रिस्पांस प्रॉपर नहीं आता था। इसलिए मैंने कुछ समय पहले ये वीडियो डालने शुरू किए, तो रिस्पांस उनका ठीक आता है। मित्रों, मेरे वीडियो कुछ दिन के बाद लोग कॉपी करके 2-3 घंटे बाद ही भेजना शुरू कर देते हैं, कुछ का कुछ भेज देते हैं, तो आधी अधूरी जानकारी आप तक पहुँच पाती है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें, ताकि सही जानकारी आप तक पहुँच जाए। पर अभी कुछ संकेत ऐसे हैं जो सबको जानना बहुत आवश्यक हैं। बाकी वीडियो तो मैं फिर समय पे बनाऊंगा, लेकिन अभी जो संकेत मिल रहे हैं ये बहुत अच्छे संकेत नहीं हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि परमाणु बम पाकिस्तान का है ही नहीं। देखो, ये प्रूफ हुआ कि परमाणु बम पाकिस्तान का नहीं है। हालांकि मैं चीन का एक अंदाज लगाए बैठा था, पर वो पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम निकला वो अमेरिका का निकला। ये स्थिति आपने देखी। मिसाइल ने जितनी भी इतने टेस्ट किए, टेस्ट खुद, मैंने कहा था मिसाइल खुद की नहीं है, और देखा आपने कि ये सारी मिसाइलें चीन की हैं। अब स्थिति ये हुई कि हमने उस सांप का फन तो कुचल दिया है, लेकिन पूरी तरीके से नेस्तनाबूद नहीं किया, तो ये अधमरा सांप वापस जहर इकट्ठा करना शुरू करेगा, और ये जहर भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। आने वाले समय में आतंकवाद की स्थिति अब पाकिस्तान से हटकर बांग्लादेश की तरफ से मूव करेगी, और भारत के लिए ये परेशानी खड़ी करेंगे। चीन पाकिस्तान अब मिलकर भारत के लिए बहुत ठीक स्थिति में नहीं है। और अमेरिका का तो है, जिसके साथ अमेरिका रहा उसको अमेरिका ने डुबोया ही है, कभी उसने बहुत तेज़ी से उसका साथ नहीं दिया है। और इमरजेंसी के समय में जब ज़रूरत पड़े तब दोस्त ना आए तो दोस्त किसी काम का होता नहीं है। अभी जो परिस्थिति बन रही है, अब तक तो परमाणु बम पाकिस्तान के पास था ही नहीं, वो परमाणु बम था अमेरिका का। लेकिन अब पाकिस्तान परमाणु बम बनाएगा, वो भी अमेरिका के सहयोग से। तो ये स्थिति वहाँ पर बड़ी क्लियर दिख रही है, और सब गुपचुप तरीके से काम चलता रहेगा। मिसाइलें भी वो टेस्ट करवाएगा, उसमें चीन की बड़ी भूमिका होगी, और टेक्नोलॉजी अमेरिका से भी वहाँ पर पहुँचेगी, क्योंकि अब समय थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। हम अमेरिका की स्थिति को देखें कि सोचता है हम किसी को सपोर्ट कर देंगे और सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ा देंगे, तो अब अमेरिका की पोल खुल चुकी है कि अमेरिका किसी के साथ नहीं है। वो अपनी दादागिरी बताने के चक्कर में है कि वो कैसे पूरी दुनिया को अपनी दादागिरी की छाप छोड़ सके। तो ग्रह योग भी पाकिस्तान के बनते हैं। पाकिस्तान की कुंडली में वृषभ लग्न में राहु विराजमान है, मंगल चंद्रमा दूसरे स्थान पर, सूर्य बुध शनि शुक्र हैं तीसरे स्थान पर, गुरु हैं छठे स्थान पर, केतु हैं सप्तम भाव में। और अभी इनको जो महादशा चल रही है वो महादशा भी बहुत बेहतर स्थिति की नहीं है। ये यहाँ पर जो नुकसान उठाएगा वो लंबे नुकसान के संकेत मुझे दिखाई देते हैं, और विशेष रूप से 2027 तक। शुक्र की महादशा के बाद जैसे ही सूर्य की महादशा आएगी, तो ये परमाणु बम बनाने की स्थिति में, ये परमाणु बम के परीक्षण तो 2025 के एंड से शुरू करेगा, तो 26 में परमाणु का एक परीक्षण ज़बरदस्त कर डालेगा, और 26 एंड से ही भारत के साथ इसका द्वंद्व शुरू होगा, और 26 के बाद ही भारत के तनाव बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और भारत के लिए नेगेटिव स्थिति पूरी दुनिया की तरफ से बनती रहेगी। भारत के कुछ देश जो हैं एक एक करके सपोर्ट में आते जाएंगे, लेकिन उसमें लगेगा टाइम। तो पहले भारत को जब पाकिस्तान से लड़ना है तो परमाणु अस्त्र शस्त्रों से ही पहला हमला पाकिस्तान भारत के ऊपर करेगा, वो भी दिल्ली पर। ये ग्रह संकेत दिखाई देते हैं कि गुपचुप तरीके से एक ज़बरदस्त हमला होगा, जिसमें दिल्ली को ज़बरदस्त नुकसान होगा, और ऐसी नेगेटिव स्थिति 2027 में बनती हुई दिखाई देती है। अब परमाणु बम की बात करें, पाकिस्तान बनाने की बात कर रहा है, बड़ी मिसाइलों की बात करें, पाकिस्तान बात कर रहा है, बड़े हथियार लेने देने खरीदने की बात कर रहे हैं, तो वो हथियार अब वहाँ पर पहुँचाए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान अब बिक चुका है। नाम पाकिस्तान का, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की सेना का होगा, लेकिन वहाँ जो काम होगा वो अमेरिका का या चीन का होगा। दो में से कोई एक वहाँ पर अपना प्रभाव दर्शाएगा। और ग्रह योग बताते हैं कि चीन यहाँ पर सिर्फ बलूचिस्तान के चक्कर में लगा रहेगा, ताकि उसके कॉरिडोर की व्यवस्था हो सके।
और अमेरिका से आकस्मिक टकराने के चक्कर में नहीं रहेगा। अमेरिका पाकिस्तान के माध्यम से रूस पर अटैक करने की पोजीशन पे, चीन को अटैक करने की पोजीशन पे यहाँ पर ये बना रहेगा और इस विश्व युद्ध में इस प्रकार के उपद्रव को फैलाने का लगातार प्रयास करेगा और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो फिर परेशानी खड़ी करेंगे। तो अब तक जो कहते थे कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम हैं, शब बारात के लिए रखे हैं, क्या रखे हैं, तो अभी ये तो आपने देख ही लिया कि काय के लिए रखे थे और कैसे अपने आप अंदर ही अंदर फूट गए। लेकिन अब वो जो इनके रिसर्च वापस करेगा उसका प्रयोग भारत के ऊपर सबसे पहले वही करेगा। उसके बाद भारत युद्ध में सीधा सीधा कूदेगा पाकिस्तान को निस्तेनाबूद करके और उसी का फ़ायदा चीन उठाकर भारत को लंबा नुकसान पहुंचाएगा और परेशानी में खड़ी करेगा, क्योंकि भारत पर चौतरफा जो हमला होगा वो चीन की हरकतों से ही होगा। बांग्लादेश में भी चीन सपोर्ट करेगा, श्रीलंका को भी चीन सपोर्ट करेगा, नेपाल को भी चीन सपोर्ट करेगा और वहाँ से अपने इन हमलों को अंजाम देना शुरू करेगा। जो भीषण युद्ध होगा ये 26-27 तक तो चलेगा। 28 में आते आते भारत की स्थिति में फिर कुछ बदलाव होंगे और रूस का जो समर्थन मिलेगा फिर उसमें लाभ मिलेगा। तो अभी जो स्थिति यहाँ बन रही है ये स्थिति पाकिस्तान की बहुत बेहतर नहीं बन रही है। संकेत हैं पाकिस्तान अपने आप को बड़ा करने के लिए, कुछ करने के लिए, भारत से लड़ने के लिए लगातार अपनी सेना को भी मजबूत करना शुरू कर देगा और विश्व बैंक से इसको पैसे भी इसी बात के मिलेंगे। काम को चोर होगा, काम फिर यही कराया जाएगा कि यहाँ पर आर्थिक रूप से संपन्नता बढ़ाई जाए, सेना को बढ़ाया जाए, सेना को मजबूत किया जाए और साथ ही यहाँ के अस्त्र शस्त्रों को भी जो अमेरिका के हैं वो पाकिस्तान खरीदे और इस विश्व बैंक का जो पैसा है उसमें इसका उपयोग करे। तो जनता तो वहाँ भीख मांगने की पोजीशन पर अभी भी है और आने वाले समय में आएगी भी। तो अब जो स्थिति है वो और ख़राब होने वाली है। तो भारत को अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों पर बहुत तेज़ी से निगाह लगाकर रखनी होगी और जो संबंध अभी पाकिस्तान से भारत ने तोड़े हैं वही संबंध भारत को बांग्लादेश से भी तोड़ लेना चाहिए, क्लियर करके। उससे कोई संबंध नहीं है और वहाँ के नागरिक यहाँ भी हैं, भारत के जो भारत में रहने वाले बांग्लादेशी हैं इनको बांग्लादेश स्वीकार नहीं करेगा। जैसे पाकिस्तान अपने यहाँ के सैनिकों का ही शव लेने से मना कर देता है, तो बांग्लादेश मूर्ख नहीं है जो इन बांग्लादेशियों को वापस लेगा। ये भारत के लोग बड़े तो उसमें बैठे हुए हैं कि हम बांग्लादेशियों को भारत भेज देंगे, विदेश भेज देंगे, वापस वहाँ भेज देंगे। तो ये आपके मुगालते दूर कर लें, या तो इनको गोली मारो या इनको आजीवन कैद में रख के भूखों मारो, तब ये स्थिति में सुधार आएगा। बाकी आप सोचो बांग्लादेश चले जाएंगे तो इस बुलावे में ना रहें। 4-5 करोड़ जो लोग हैं ये भारत के लिए बहुत बड़ी खाज का काम करेंगे और इनको सपोर्ट करेंगे भारत के हिंदू गद्दार। तो ये जो स्थिति है भारत के लिए भी बेहतर नहीं है और इससे अब 2026 के बाद भारत को दो हाथ करना पड़ेगा। सरकार भी संकट में रहेगी क्योंकि सरकार पूरे बहुमत में नहीं है। देश भी संकट में आएगा क्योंकि 6-8 करोड़ जो भारत के विरोधी हैं वो, प्लस भारत के अंदर ही जो हिंदू जो भारत का विरोध कर रहे हैं। अभी जैसे एक मैडम पकड़ाई है भारत के साथ गद्दारी करती हुई, ऐसे ही यहाँ पर कई सारे गद्दार भरे पड़े हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाएंगे इन गद्दारों के साथ मिलकर। तो आने वाला जो 26-27 का समय बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान छद्म युद्ध छेड़ेगा जो भारत के लिए ठीक नहीं होगा। तो अभी तो आपने बहुत सारी अच्छी बातें सुनी, अब एक बेकारवाद भी मैंने आपको ये बता दी कि आने वाले समय में पाकिस्तान कितना खतरनाक होने वाला है और उसके लिए भारत के गद्दार बहुत कुछ पाकिस्तान के सपोर्ट में करने वाले हैं। चाहे हमारे के विपक्ष के कई सारे नेता हों जो सब उसके सपोर्ट में खड़े होंगे। भारत में नियम कानून कड़े करने के लिए ये एक भी कदम नहीं उठाने देंगे। ये स्थिति यहाँ पर बनती है क्योंकि यहाँ पर कानून तो आपने देखा ही होगा, बलात्कारियों को कोई सज़ा मिलती नहीं है। 2000-5000 जुर्माना लग जाता है, 2 महीने की सज़ा हो जाती है, व्यक्ति बाहर हो जाता है। 90% लोगों की तो 1 महीने में जमानत ही हो जाती है और फिर वो अपराध करते रहते हैं। तो ये तो कानून व्यवस्था बहुत मजबूत नहीं होना, ये भारत के लिए बड़े दुर्भाग्य का विषय है और आने वाले समय में विपक्ष उस कानून व्यवस्था को मजबूत होने भी नहीं देगा। तो ये भी यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। तो आने वाला समय भारत के लिए अभी कठिनाई का समय है, बहुत अच्छा समय नहीं है। अब आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुश जरूर हो गए होंगे और मेरी बात से आपको धक्का भी लग रहा होगा, लेकिन सत्य यही है कि आने वाले समय में भारत एक बड़ी चुनौतियों का सामना करने वाला है और वो सामना भारतीयों की दम पर ही भारत कर पाएगा।
गद्दारों के दम पर भारत नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से गद्दारी इस भारत में बढ़ रही है, ये गद्दारी बहुत ठीक नहीं है और भारत के लिए बड़ी नुकसानदेह है। विपक्षी पार्टियों का जो रवैया है वो सीधा सीधा पाकिस्तान के पक्ष में जाता है। विपक्षियों द्वारा प्रश्न उठाए जाते हैं, उस पर सीधे से प्रश्न चिन्ह लगता है। हमारे विपक्ष के जो नेता हैं विदेश जाते हैं तो भारत की खिल्ली उड़वाना शुरू कर देते हैं। भारत में आधे से ज़्यादा तो नेगेटिव अखबार हैं, आधे से ज़्यादा नेगेटिव मीडियाज़ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ये भारत का विरोध आए दिन किसी न किसी कारण से करते रहते हैं, क्योंकि मीडिया अब एक धंधा बन चुका है, ना कि एक राष्ट्रीय चौथा स्तंभ बन चुका है। वैसे तो कुछ भी छपवा दो, आप भी कर सकते हैं ये वाले काम। तो ऐसी स्थिति जो नेगेटिव हो रही है ये बहुत अच्छी नहीं है और ये संकेत अच्छे प्रदान नहीं करती है। भारत पाकिस्तान की कुंडली को अब यदि मिलाकर देखें तो आने वाले समय के संकेत पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छे प्राप्त नहीं हो रहे हैं और ये जो स्थिति बन रही है लगातार नेगेटिव होती चली जाएगी। इसको कंट्रोल करने के लिए कड़क डिसीजन की आवश्यकता होगी और जनता को भी देश के साथ आने की आवश्यकता होगी। अन्यथा जैसे ब्रिटेन ने गुलाम बनाया था, ये गुलाम तो अब कोई नहीं बना पाएगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति की विजयसी की प्राप्ति पर आपके लिए समस्या खड़ी कर देगा, आपको नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ेगा। इसलिए देश के साथ जुड़े रहे, देश की पार्टियों के साथ जुड़े रहे, राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़े रहे, राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत रहे, सनातन धर्म के साथ जुड़े रहे तो आप बच पाओगे। अन्यथा आपका भी भगवान मालिक है, कौन बचे कितने बचे, ये स्थिति बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रही है आने वाले समय में पूरी दुनिया की। तो मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब राष्ट्रीयता का समय है, देश के साथ जागने का समय है, कदम ताल मिलाने का समय है और सनातन संस्कृति पर आगे बढ़ने का समय है और हमारी खोई हुई विरासत को वापस प्राप्त करने का समय है। इसमें आपको आगे बढ़ जाना चाहिए और यही है जो भारतीय सनातन संस्कृति की ध्वजा को फहराएगी और आने वाले समय में पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति का परचम लहराएगा। मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।